हाय देयर। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं द हिंदू एडिटोरियल, जो है बेस्ड है अनडाइंग एम्बर्स ऑन हाथरस रेप, यानी कि ये जो रेप केस है यूपी में हाथरस का, उसके बारे में ये एडिटोरियल है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। अनडाइंग एम्बर्स, एम्बर्स का यहाँ पर रहता है जलता हुआ कोयला या जलती हुई। यहाँ पर इसका अर्थ रहेगा जलती हुई मशाल। ये जो है कभी नहीं बुझेगी। इंक्रीजिंग जेंडर सेंसिटिविटी, जेंडर सेंसिटिविटी यानी कि लोगों के बीच जो जेंडर हैं उनके बारे में जो नॉलेज होना, जो ज्ञान होना, उसकी जो महत्ता है, दोनों जेंडर्स हैं जो उनकी इक्वालिटी की जो महत्ता है उसको समझना, यानी सेंसिटिव होना इस मामले में और समझना इसको पूरी तरह से इज़ क्रूशियल। क्रूशियल यानी बहुत ही महत्वपूर्ण है टू एनहेंसिंग वुमेन सेफ्टी। वुमेन सेफ्टी जो है, सुरक्षा है, उसे बढ़ाने के लिए। द ब्लीक इमेज ऑफ ए बर्निंग फायर illuminating a ghastly, द ब्लीक इमेज ऑफ ए बर्निंग पायर, यानी कि ब्लीक का यहाँ पर अर्थ है अनप्रॉमिसिंग, या फिर कह सकते हैं बहुत ही बेचैनी वाली जो तस्वीर जो है, और जो सेट बहुत ही कह सकते हैं हिला देने वाली जो तस्वीर है ऑफ ए बर्निंग पायर। पायर यानी लकड़ियों का ढेर। इल्यूमिनेटिंग, इल्यूमिनेटिंग का अर्थ रहता है किसी चीज़ पर प्रकाश डालना या फिर उजागर करना। यानी कि जो बर्निंग पायर है, ये लकड़ियों का जो ढेर था जो उसरा जला, ये प्रकाश डालता है एक घैसली यानी बहुत ही भयावह रात पर। वाइल पुलिसमैन स्टूड गार्ड, जहाँ पर पुलिसमैन जो हैं उसके पहरेदार बनकर खड़े हुए थे उस चिता के। विल बी फॉर एवर एच्ड, ये हमेशा के लिए जड़ गया है इन इंडियाज कलेक्टिव मेमोरी, इंडिया की जो कंबाइंड मेमोरी है, यानी कि जो कुछ यादें रहती हैं जो देश की पहचान बन जाती हैं उनमें। ए 19 ईयर ओल्ड दलित गर्ल हु हैड बीन एलिजेडली रेप्ड, यानी कि आरोपित रूप से जो है उसका रेप किया गया एंड असोल्टेड, उस पर जो है अत्याचार किया गया एट हाथरस विलेज इन उत्तर प्रदेश ऑन September 14। सकम्ड यानी शिकार हो जाना किस चीज़ का, या फिर परिणामतः उसके परिणाम स्वरूप कुछ नुकसान हो जाना या मृत्यु हो जाना। टू हर इंजरीज, यानी कि उसकी जो इंजरीज थी उसकी वजह से वो जो है शिकार हो गई मृत्यु का। September 29 को शी वॉज क्रीमेटेड, यानी अंतिम संस्कार, दाह संस्कार किया गया। शी वॉज क्रीमेटेड इन द डेड ऑफ नाइट। डेड ऑफ नाइट का मतलब एकदम गहरी अंधेरी रात में। विद द फैमिली क्लेमिंग, यानी कि परिवार का ये आरोप लगाते हुए, यानी परिवार ने ये क्लेम किया दैट दे हैड बीन केप्ट अवे, कि उन्हें दूर रखा गया। दे हैड बीन केप्ट, उन्हें रखा गया दूर। फ्रॉम हर लास्ट राइट्स, उसकी जो आखिरी यात्रा थी जो भी उससे। दिस वॉज अनदर अनकॉन्शनेबल एट्रोसिटी, ये कि बहुत ही अनैतिक, एक और अनैतिक क्रूरता है कमिटेड इन उत्तर प्रदेश, जो कमिट की गई या फिर जो दोहराई गई कह सकते हैं, या फिर जो किया गया उत्तर प्रदेश में। दिस गर्ल वॉज ब्रूटली असोल्टेड, ये जो लड़की थी उसे बहुत ही भयानक तरीके से असोल्ट किया, अत्याचार किया गया। व्हेन शी वॉज डूइंग हर जो कोर्स, जब वह कर रही थी अपने दैनिक कार्य, कोर्स यानी दैनिक कार्य। कलेक्टिंग फोडर यानी चारा इकट्ठा करना। इन द फील्ड्स अलोंग विद हर मदर, खेतों में अपनी माँ के साथ। हर स्पाइनल कोड वॉज फ्रैक्चर्ड, उसकी जो स्पाइनल कोड है वो फ्रैक्चर हो गई थी। एंड टोंग स्लेस्ड, और उसकी जीभ जो है वो काट दी गई थी। दिस इनह्यूमन एक्ट, ये जो अमानवतावादी जो कृत्य था, विच फॉलोज ए स्ट्रिंग ऑफ सेक्सुअल, विच फॉलोज ए स्ट्रिंग यानी कि जो एक और नया कृत्य है इस डोरी में या इस चेन में ऑफ सेक्सुअल वायलेंस, यानी कई तरह की जो सेक्सुअल वायलेंस हैं होते रहे हैं हमारे देश में, उसमें एक नई और कड़ी जुड़ी है। वायलेंस केसेस इन उत्तर प्रदेश एंड एल्सवेयर इन इंडिया, यानी कि उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में भी। इंडिया हाईलाइट्स सम ग्रिम ट्रूथ्स, और ये हाईलाइट करती है, प्रकाश डालती है सम ग्रिम ट्रूथ्स, यानी कि बहुत ही भयानक सच से, कुछ कड़वे सच पर जो है प्रकाश डालती है। प्राइमरीली दैट द सेफ्टी ऑफ वुमेन, सबसे पहली बात तो ये है कि दैट द सेफ्टी ऑफ वुमेन इज़ नॉट ए गारंटी, की कोई गारंटी नहीं है वुमेन सेफ्टी की, डिस्पाइट द स्ट्रिंजेंट, के बावजूद भी, स्ट्रिंजेंट लॉज यानी कि कड़े कानूनों के बावजूद भी, इन प्लेस यानी वर्तमान में। आफ्टर द निर्भया रेप इन दिल्ली, जो निर्भया रेप केस हुआ था दिल्ली में इन 2012, द गवर्नमेंट सेटअप ए कमेटी, जो गवर्नमेंट है उसने एक कमेटी बनाई थी लेड बाई
जिसे अध्यक्षता की थी जस्टिस JS वर्मा ने ऑन इट्स रिकमेंडेशन। इस कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद एक क्रिमिनल लॉ एक्ट वाज अमेंडेड, एक क्रिमिनल लॉ जो है उसका संशोधन किया गया था इन 2013, ब्रिंगिंग इन चेंज टू द इंडियन पीनल कोड, और बदलाव लाया गया था इंडियन पीनल कोड एंड और कई और कानूनों में। दिस मार्च द 4 कन्विक्टेड, इस मार्च को ही जो वो 2012 केस है उसमें जो 4 जो आरोपी थे उन्हें कन्विक्टेड यानी जो आरोप साबित हुए थे। इसमें देखिए 3 चीज़ें होती हैं, एक्वेटेड यानी दोष मुक्त कर देना, एक्यूज होता है जिस पर दोष लगाया जाता है, और कन्विक्टेड यानी जिस पर दोष साबित हो जाता है। ऑफ द गैंग रेप ऑफ निर्भया वर हैंग्ड, उन्हें फांस। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज सेटअप, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है उसने एक उद्घाटन क्या सॉरी जो है निर्माण किया है, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन का शुरुआत की है, एक स्पेशल जांच की टीम की टू लुक इनटू, देखने के लिए द एलिगेशंस लेवल्ड, जो एलिगेशन है जो आरोप हैं लगाए गए हैं फैमिली के द्वारा, लेवल्ड यानी लगाए गए हैं। द चीफ मिनिस्टर हैज़ प्रोमिस्ड एक कंपनसेशन, जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने वादा किया है एक सहायता राशि का ऑफ 25 लाख एंड सेफ्टी और सुरक्षा का। दैट द चीफ मिनिस्टर हैड टू प्लेज प्रोटेक्शन की, जो इस यानी सेफ्टी का वादा किया है, दैट कि जो चीफ मिनिस्टर हैं वो उनकी जो है सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्लेज टू प्लेज प्रोटेक्शन यानी देने के लिए या फिर निश्चित करने के लिए। इज ए टेसिड एडमिशन, टेसिड का यहाँ पर रहता है मौन, शांति। टेसिड एडमिशन यानी कि ये एक मौन कबूलनामा है दैट द एडमिनिस्ट्रेशन की जो प्रशासन है वो फेल हो चुका है इट्स मोस्ट वल्नरेबल सिटीजन, इसके जो मोस्ट वल्नरेबल यानी जिनको सबसे ज़्यादा खतरा रहता है उन्हें सुरक्षा देने में। कास्ट टेंशन कंटिन्यूज टू, और जो जातिगत जो परेशानियां हैं या जो उलझने हैं कंटिन्यूस, वो लगातार तरीके से टू सिमर ऑन द ग्राउंड, दिख रही हैं, सिमर यानी देखने को मिल रही हैं ग्राउंड पर। विद द इनएविटेबल साइकिल, इनएविटेबल यानी जिसे टाला ना जा सके, साइकिल ये एक चक्र है, साइकिल ऑफ सेक्सुअल वायलेंस टू ऑप्रेस, जो कि हमेशा से रहा है, यानी कि साइकिल है ये एक सेक्सुअल वायलेंस का और दबाव और टू उन्हें दबाने के लिए लोअर कास्ट को, ये एक चक्कर रहा है हमेशा से, हैज़ बीन ऑन द राइज, और इस समय ये जो है अपनी जो है उफान पर है, यह सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ऑन द क्वेश्चन ऑफ प्रोटेक्टिंग वुमेन, यानी कि महिलाओं को सुरक्षा देने के सवाल पर उत्तर प्रदेश है स्लिप्ड टेरिबली, उत्तर प्रदेश का जो रैंक है पूरे देश में वो बहुत ही तेज़ी से जो है स्लिप्ड हुआ है, यानी कि नीचे गया है। द लेटेस्ट नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो डेटा, ये जो डेटा है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का हाल ही का, ये बताता है दैट उत्तर प्रदेश रजिस्टर्ड द हाईएस्ट, कि उत्तर प्रदेश में रजिस्टर किए गए सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, सबसे ज़्यादा केसेस वुमेन्स के खिलाफ 2019 में। अकाउंटिंग फोर यानी कि इसमें इसका हिस्सा कितना है, अकाउंटिंग फोर यानी कि हिस्सा है 14.7% ऑफ इंडिया, टोटल इंडिया की जितनी भी क्राइम रिपोर्ट हैं वुमेन्स के खिलाफ उसका 14.7% जो है उत्तर प्रदेश में ही है। फास्ट ट्रैकिंग द इन्वेस्टिगेशन यानी कि एंड इंश्योरिंग जस्टिस, यानी कि जल्दी से पता लगाना, इन्वेस्टिगेशन करना आरोपी के बारे में, एंड इंश्योरिंग जस्टिस और न्याय को सुनिश्चित करना इज द लीस्ट अथॉरिटीज कैन डू। ये कौन है? सही है, कहाँ साफ कर लूँ मैं? और जो है न्याय को सुनिश्चित करना एक लीस्ट अथॉरिटीज़ कैन डू, ये सबसे कम जो है वहाँ पर हो रहा है, या फिर कह सकते हैं महत्ता दी जाती है इस चीज़ को सबसे कम। बट द चैलेंज इज़ टू एंश्योर, लेकिन चैलेंज जो ये है कि एंश्योर सुनिश्चित करना दैट दीज ट्रेजेडीज, कि इस तरह की जो घटनाएं हैं आर नॉट फॉरगेटन, उन्हें भुलाया ना जाए। टुगेदर विद इंक्रीजिंग जेंडर सेंसिटिविटी, दोनों को साथ में लेते हुए कि जो जेंडर सेंसिटिविटी है उसे बढ़ाया जाए, और जो द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एंड अनदर स्टेट गवर्नमेंट जो है मस्ट यूज़ द लॉ, उन्हें टू एनहेंस, कानून की सहायता लेनी चाहिए बढ़ाने के लिए वुमेन सेफ्टी को। एल्स बाकी दोज एम्बर्स यानी कि इस तरह की जो मशाल है ये
जो अंगारे हैं ऑन ए सॉर्डिड नाइट मे नॉट बी द लास्ट वंस। एक भयावह है रात को, कठोर रात को ये जो है आखिरी नहीं। जो ये एम्बर्स हैं, जलती हुई मशाल है, जो अंगारे हैं ऑन ए सॉर्डिड नाइट, एक कठोर रात को, मे नॉट बी द लास्ट वंस, ये कोई आखिरी नहीं है, इसलिए जो है हमें कदम उठाने की ज़रूरत है। तो ये था आज का हमारा एडिटोरियल। इसकी जो PDF है मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जो है शेयर कर दूंगा। और तो इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कर दें अपने जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हैं, और जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।